हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। भाई कल वीडियो नहीं लेकर आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। कल शाम को मैं कोशिश करा कि वीडियो अपलोड करें, सीपीआई डेटा आया उस समय, लेकिन उस समय भी मैं नहीं कर पाया। तो इन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं, कल सीपीआई डेटा आया तो कैसा डेटा देखने को मिला और मार्केट में उसका क्या इफेक्ट देखने को मिला। और आज देखने को मिलने वाला हमें पीपीआई डेटा। तो पीपीआई डेटा कैसा रहेगा और उसके बाद मार्केट में क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। और 18 और 19 सितंबर को हमें रेट कट भी देखने को मिल सकती है, जो कि अब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब एक्चुअल पता तो हमें तभी लगेगा जब 18 और 19 सितंबर को एफओएमसी की मीटिंग होगी, उसके बाद हमें रेट कट देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा कि मैं यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बना रखा हूँ, वो लॉन्ग एंट्री कैसी चल रही है और यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, वो भी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और दो अपडेट और है साथ में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक अपडेट है इंडिया के अंदर अडोप्शन को लेकर क्रिप्टो करेंसी के, और दूसरी है यूके की। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें हम सीपीआई डेटा की, तो सीपीआई डेटा जैसे उम्मीद की जा रही थी या फोरकास्ट किया जा रहा था कि 2.5 हमें देखने को मिलने वाला है। एज इट इज वैसे के वैसे डेटा हमें देखने को मिला है, और 2.5 यानी कि पिछला डेटा 2.9 था और इस बार का डेटा 0.4% डिक्रीज होकर 2.5% के आसपास हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर डेटा पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव आने के बाद भी मार्केट में हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर आज के दिन हम देखें तो मार्केट में सीपीआई डेटा का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है हल्का हल्का सा। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में लगभग 5% का पंप हमें देखने को मिला है। और मेरी लॉन्ग एंट्री की अगर मैं बात करूं तो मेरी लॉन्ग एंट्री उस 5% के हिसाब से लगभग 15% के प्रॉफिट पर अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो सीपीआई डेटा पॉजिटिव हमें देखने को मिला था, उसका इफेक्ट हमें आज रात देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि यार आज पीपीआई डेटा देखने को मिलने वाला है, तो पीपीआई डेटा पॉजिटिव देखने को मिलेगा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद मार्केट में क्या देखने को मिलने वाला है। तो भाई पीपीआई डेटा पिछली बार का 1% भाई पीपीआई डेटा पिछली बार का 0.1% था और इस बार भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि 0.1% के आसपास ही हमें देखने को मिलने वाला है। तो पीपीआई डेटा एज इट इज अगर ऐसे कैसे देखने को मिलता है तो यहां पर मार्केट में हमें ज्यादा कोई हलचल देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि 18 सितंबर को 19 सितंबर को एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है। तो एफओएमसी की मीटिंग से क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, तो भाई ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो एफओएमसी की मीटिंग से, सितंबर की एफओएमसी की मीटिंग से यहां पर उम्मीदें लगा रखे लोग कि यहां पर रेट कट होने वाली है। तो यहां पर अगर रेट कट होती है तो भाई इस बार इस महीने के अंदर, सितंबर को हम नेगेटिव मान रहे थे, लेकिन अगर रेट कट हुई ना तो यहां पर आपको एक शानदार बूम देखने को मिल सकता है। यानी कि ओवरऑल बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के सारे कॉइन में हमें एक खतरनाक पंप देखने को मिलेगा। तो भाई यहां पर अगर जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग एंट्री बना चुके हैं तो वो अपनी लॉन्ग एंट्री को एज इट इज ओपन रखो। मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैंने ऑलरेडी लॉन्ग एंट्री ओपन कर ली है। अगर यहां पर 18 और 19 सितंबर को एफओएमसी की मीटिंग में हमें रेट कट देखने को मिलते हैं तो फिर मार्केट में एक शानदार बूम देखने को मिलेगा और बिटकॉइन जो 60,000 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन की प्राइस आपको एफओएमसी की मीटिंग के बाद 60,000 से 62,000 63,000 तक जाती हुई देखने को मिलेगी। तो भाई ये बातें तो हो गई सीपीआई डेटा कैसा देखने को मिला, पीपीआई डेटा क्या देखने को मिलने वाला है और यहां पर हमें रेट कट देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, इसके बाद मार्केट में क्या मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इंडिया से एक रिपोर्ट आई है कल कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अडोप्शन को लेकर दूसरे साल इंडिया टॉप पर है। और जो यूएस है, यूएस के अंदर सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स है, वो भी यहां पर 4th नंबर पे आता है अडॉप्शन को लेकर। लेकिन फिर भी यहां पर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को सीरियस नहीं लेती और अभी तक इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का यूज मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर फ्रॉड करने में ही ज्यादातर यूज होते हैं। और इसके ऊपर उन्होंने 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगा रखा है। अगर यहां पर अडॉप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया के अंदर जैसे क्रिप्टो करेंसी के यूजर बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए। और जैसे दुबई के अंदर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाता है और दुबई के अंदर यहां पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से हमें इंडिया के अंदर भी डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो भाई मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि आप इंडियन क्रिप्टो करेंसी को एक सही से रेगुलेट करें और जो क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनको थोड़ी बहुत रिलीफ दे टैक्स के अंदर और टीडीएस के अंदर। और एक अपडेट और आई है, वो अपडेट है यूके की। तो यूके के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया और यूके की जो गवर्नमेंट है उसने कल रिपोर्ट देके बताई है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो
लोगों की एक पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यानी कि अब आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को लोग एक पर्सनल प्रॉपर्टी मान सकते हैं। तो भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी को लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, अडोप्शन रेट भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर आने वाले समय में सभी के सभी लोग अडोप्ट करेंगे और एक शानदार यहाँ पर हमें क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बूम देखने को मिल सकता है। तो भाई आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बिल्कुल भी भूल मत जाना। और ऐसे ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको क्विक अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर टेलीग्राम पे आपको क्विक अपडेट्स मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।